वेलकम दोस्तों। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री में उत्प्रेरक कैटलिस्ट के बारे में जानते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक क्या है, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए उत्प्रेरक किसे कहते हैं जानते हैं। तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन उस अभिक्रिया के गति को बढ़ा घटा देता है, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन उसके गति को बढ़ा घटा देता है, अर्थात अभिक्रिया के गति को चेंज कर देता है, अभिक्रिया के गति को चेंज कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन उसके अभिक्रिया को के गति को बढ़ा देगा, घटा देगा, अर्थात अभिक्रिया के गति को चेंज कर देगा। आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा पदार्थ जो उसके अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन उसके अभिक्रिया के गति को घटा बढ़ा देगा और या चेंज कर देगा, उत्प्रेरक कहलाता है। आप लोग अच्छे समझ गए उत्प्रेरक के बारे में कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। उसके बाद है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक है कि वैसा पदार्थ, वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं उसे। यानी कहता है कि वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इससे पहले आप लोग उत्प्रेरक के बारे में जाने थे कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन उसके अभिक्रिया गति को घटा बढ़ा दे, उत्प्रेरक कहलाता है। यहाँ पे है कि धनात्मक उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के गति को ही बढ़ा दे, अभिक्रिया के गति को बढ़ा दे, धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है Fe, MnO2 etc। यानी Fe का मतलब लोहा, लोहा यानी ये ऐसा उत्प्रेरक है कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, लोहा। एक है MnO2 जिसे इसका नाम है मैग्नीज, 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 MnO2, ये भी अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है। आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। एग्जाम्पल में है Fe लोहा और दूसरा है MnO2 मैग्नीज, मैग्नीज ManGaNESE, मैग्नीज। आप लोग समझ गए इतना। उसके बाद है ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब जानते हैं कि ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो इससे पहले आप लोग धनात्मक के बारे में जाने थे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। उसके बाद है निगेटिव कैटलिस्ट। तो यही उसका जस्ट अपोजिट, यानी इसमें कहा था कि अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है, इसमें कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के गति को घटा देता है, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि ऋणात्मक उत्प्रेरक वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को घटा देता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ये जो है धनात्मक उत्प्रेरक, ये अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है, इसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो आप लोग धनात्मक ऋणात्मक के बारे में समझ गए। तो अब ऋणात्मक उत्प्रेरक का कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है कि C3H8O3, C3H8O3 इसका नाम हुआ रासायनिक नाम गिल्सरॉल, गिल्सरॉल GLYCEROL, गिल्सरॉल, गिल्सरॉल, इसे गिल्सरॉल कहते हैं। यानी C3H8O3
C3H8O3 ये अभिक्रिया के गति को घटा देगा, इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पे लोहा को और मैग्नीज को धनात्मक, ये लोहा और मैग्नीज धनात्मक है, यहाँ पे गिल्सरॉल ऋणात्मक। उसके बाद है CnH2n प्लस 10H, ये है अल्कोहल। अल्कोहल 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 AlCOHOl अल्कोहल, ये भी अभिक्रिया के गति को घटा देता है, ये भी ऋणात्मक उत्प्रेरक है। यानी C3H8O3 गिल्सरॉल, ClYCrOl गिल्सरॉल, और यहाँ पे है CnH2n प्लस 10H अल्कोहल, ये भी ऋणात्मक उत्प्रेरक है। उसके बाद है C2H5OH। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है इथेनॉल। इथेनॉल 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 ETHANOL साफ से नहीं हुआ, ETHANOL इथेनॉल। आप लोग समझ गए कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या सब है? तो लोहा, मैग्नीज। उसके बाद ऋणात्मक उत्प्रेरक में गिल्सरॉल, अल्कोहल, इथेनॉल। तो आप लोग इतना समझ गए, और उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक समझ गए। उत्प्रेरक था कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन उसके अभिक्रिया के गति को घटा देगा, बढ़ा देगा, उससे ही उत्प्रेरक कहते हैं। और उसके बाद था धनात्मक उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक के गति को ही बढ़ा देता है, ये उत्प्रेरक के गति को, अभिक्रिया के गति को बढ़ा देता है, तो इससे धनात्मक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल था लोहा, मैग्नीज। उसके बाद है ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक में वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को घटा दे, यानी इसमें था कि वही उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा दे धनात्मक में, और ऋणात्मक में है कि उत्प्रेरक की अभिक्रिया को घटा दे। तो इसका एग्जाम्पल था गिल्सरॉल, अल्कोहल, इथेनॉल। आप लोग इतना समझ गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग इससे आगे थोड़ा देखते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक वर्धक के बारे में। इससे पहले उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, इन सब के बारे में समझ गए। अब है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक को बढ़ा दे, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा दे, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। यानी वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा दे, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। एग्जाम्पल में है एमओ। एमओ का रासायनिक नाम है मोलिब्डेनम। एमओ का रासायनिक नाम मोलिब्डेनम। आप लोग समझ गए होंगे उत्प्रेरक वर्धक के बारे में, कि उत्प्रेरक वर्धक वो है जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा दे। इससे पहले आप लोग उत्प्रेरक के बारे में जाने थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को बढ़ा या घटा दे, उत्प्रेरक कहलाता है। उसके बाद था धनात्मक उत्प्रेरक, जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को केवल बढ़ा दे, धनात्मक उत्प्रेरक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को केवल घटा दे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। आप लोग उसके बारे में समझ गए थे। अब है उत्प्रेरक वर्धक, ये कहता है कि उत्प्रेरक की क्षमता को केवल बढ़ा देगा ना, तो उसे ही उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। यानी जो उत्प्रेरक की क्षमता को केवल बढ़ाए उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। एग्जाम्पल में है एमओ यानी मोलिब्डेनम। आप लोग समझ गए। उसके बाद उत्प्रेरक विष है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कैटालिस्ट पॉइजन। तो वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को कम या पूरी तरह से समाप्त कर देता है, उत्प्रेरक विष कहलाता है। एक तो संयम पॉइजन वाला काम कर रहा है, कहता है कि उत्प्रेरक की क्षमता को कम कर दे या पूरी तरह समाप्त कर दे उत्प्रेरक की क्षमता को। उत्प्रेरक विष वो कहलाता है जो उत्प्रेरक की क्षमता को कम कर दे या तो पूरी तरह समाप्त कर दे, उत्प्रेरक विष कहलाता है।
आप लोग पॉइजन के बारे में जानते होंगे कि पॉइजन जहर को कहा जाता है, तो वही ये जहर वाला काम कर रहा है यहाँ पे कि उत्प्रेरक की क्षमता को या तो कम कर दे या तो पूरा खत्म ही कर दे, उत्प्रेरक विष कहलाता है। एग्जाम्पल में है PTCl4। PTCl4 ये रासायनिक सूत्र है प्लेटिनम का, प्लेटिनम। एग्जाम्पल में प्लेटिनम। आप लोग समझ गए इतना उत्प्रेरक के बारे में। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष। आप लोग जाने थे उत्प्रेरक के बारे में कि जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को घटा या बढ़ा दे उत्प्रेरक कहलाता है। उसके बाद था धनात्मक उत्प्रेरक, उसमें जाने थे कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को केवल बढ़ा दे धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। उसके बाद था ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो उसमें था कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया केवल घटा दे माने ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। उसके बाद है उत्प्रेरक वर्धक, तो उत्प्रेरक वर्धक में आप लोग जान गए कि वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा दे उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। एग्जाम्पल में है मोलिब्डेनम, MO, इसका रासायनिक नाम MO है। उसके बाद था उत्प्रेरक विष वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को कम कर दे या पूरा खत्म ही कर दे या पूरी तरह समाप्त कर देता है, उत्प्रेरक विष कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है प्लेटिनम, इसका रासायनिक सूत्र है PTCl4। तो आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास इतना ही उत्प्रेरक में। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप सबके साथ आएंगे, हम आप सबके साथ मिलेंगे, तो इससे अगला टॉपिक चलेगा केमिस्ट्री में। उसके बाद बायो चलेगा, ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी चलेगा, बहुत सारे चलेगा, रीजनिंग भी चलेगा, मैथ भी चलेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको मेरा चैनल का नया वीडियो जो दिया जाता है, नया नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नया नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज का क्लास इतना है उत्प्रेरक में। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो आज के लिए इतना तक ही।